ये मत लगाओ तुम अभी। श्रद्धा है 50%। ग्रंथ चल रहा है राजवार्तिक। सर्व ज्ञानमयी अंतरंग बहिरंग लक्षण से युक्त कर्मों को समूल नष्ट करने वाले वीर प्रभु को नमस्कार करके आचार्य बाबा नकलंग स्वामी उमा स्वामी महाराज के सूत्रों की व्याख्या करते हुए बता रहे हैं। यहाँ पर कल चल रहा था अपना शरीर की चर्चा चल रही थी कि औदारिक शरीर में वहाँ पर ये बताया था कि शास्त्र में विरोध आता है। षटखंडागम आदि ग्रंथों में लिखा है मनुष्यों के त्रियंशों के औदारिक मिश्र का योग होता है और आप यहाँ वैक्रियक शरीर भी बना रहे हैं। उत्तर दिया कि ऐसा कोई बात नहीं है, विवक्षा भेद है, आप विवक्षा से नहीं समझ पाए, विरोध नहीं है। ठीक, वायुकाय के औदारिक तेजस और कार्माणी 4 शरीर होते हैं, ऐसा व्याख्या प्रज्ञप्ति दंडक में शरीर भंग में कहा है। तो ऐसा विरोध क्यों है बोल रहे थे, तो बता दिया वहाँ पर, पढ़ लिया था ना ये। इस प्रकार भी दोनों आर्ष ग्रंथों में विरोध आता है। आर्ष ग्रंथों में विरोध नहीं है क्योंकि अभिप्राय भिन्न भिन्न है, अर्थात भिन्न भिन्न अभिप्राय से लिखे गए उक्त संदर्भों में परस्पर विरोध भी नहीं है। जीव स्थान में सर्वदेव नारिकियों के सर्वकाल वैक्रियक शरीर देखा जाता है। उस योग विधि का यहाँ अभिप्राय है कि त्रियंश और मनुष्यों के लब्धि प्रत्यय वैक्रियक होता है। देव नारिकियों के समान सर्व त्रियंश मनुष्यों के सर्वकाल में नहीं होता, क्योंकि उनके यह शरीर कभी कभी किसी के होता है। ठीक, इस अपेक्षा से षटखंडागम में देव नारिकियों के वैक्रियक मिश्र और वैक्रियक और मनुष्य त्रियंशों के औदारिक और अदारिक मिश्र कहा है तथा व्याख्या प्रज्ञप्ति में केवल उसके सद्भाव की अपेक्षा से वर्णन है। ठीक, वह सर्वकाल की अपेक्षा से वर्णन किया है षटखंडागम ग्रंथ में, और व्याख्या प्रज्ञप्ति में पाया जाता है उनका सद्भाव। कभी किसी काल में भी पाया जाए तो भी उनका सद्भाव रहता है, तो वो कहते हैं उसी अपेक्षा से वर्णन है। और आहारक शरीर छठे गुण स्थान में मूर्ति के होता है, और शरीर की सामर्थ्य भी देखिए। हाँ, सामर्थ्य शरीर में अप्रतिहत सामर्थ्य है, उसका भी वज्र पटल आदि से अप्रतिघात देखा जाता है। वैक्रियक शरीर है, उसमें बहुत शक्ति है, तो लेकिन वो भी जो है वज्र पटल आदि से अप्रतिघाती है। तो फिर आपने बस इसी को क्यों कहा है ऐसा ऊपर? अभी आहारक शरीर के लिए कहा था अप्रतिघाती, तो वैक्रियक शरीर भी तो अप्रतिघाती है। फिर उत्तर कहते हैं यद्यपि वैक्रियक शरीर भी साधारणतः अप्रतिघाती होता है, तथापि इंद्र सामानिक आदि में शक्ति का तारतम्य देखा जाता है। 10 प्रकार के देव हैं, उनमें सब में समान शक्तियां नहीं आती। इंद्र जो है अपने छोटे देवों की शक्ति को रोक सकता है। ये उत्कृष्ट अपना ये क्या बोलते हैं अप्रतिघाती होता है, इसका मतलब वो प्रतिघात नहीं किया जा सकता सामने वाले से। हाँ, तो अनंत वीर यति ने इंद्र की शक्ति को कुंठित कर दिया था, मुनि ने इंद्र की शक्ति को कुंठित कर दिया था, ऐसा श्रुत में प्रसिद्ध है। अतः वैक्रियक शरीर क्वचित प्रतिघाती होता है, किंतु सभी आहारक शरीर तुल्य शक्ति और सर्वत्र अप्रतिघाती होते हैं। वैक्रियक शरीर तो प्रतिघाती है, मुनिराज इंद्र की शक्ति को कुंठित कर दिया, सोचो मुनि ने। और आहारक शरीर जो है वो सर्वत्र प्रतिघाती है, और तेजस का सामर्थ्य क्रोध और प्रसन्नता के अनुसार दाह और अनुग्रह रूप है। शुभ और अशुभ, प्रसन्न हो जाए तो उपकार भी हो जाए, ठीक, अनुग्रह हो जाए। और कर्मठ शरीर का सामर्थ्य सभी कर्मों की
शामिल करना है। कारवाण शरीर का सामर्थ्य सभी कर्मों को अवकाश देना है तथा उन्हें अपने में शामिल करना है। इस तरह सभी कर्मों के अलग अलग शरीरों की सामर्थ्य बताई यहाँ पर। सभी कर्मों की सामर्थ्य की चर्चा हुई। अब प्रमाण की चर्चा करते हैं। सभी कर्मों के प्रमाण की अपेक्षा भी इन शरीरों में भिन्नता है। जैसे जगन्य से अंगुल के असंख्यात में भाव प्रमाण सूक्ष्म निगोदीय का औदारिक शरीर है। अंगुल के ये अंगुल तो ये अपना थोड़ा सा और बड़ा होगा अंगुल इससे तो अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण सूक्ष्म निगोदीय का औदारिक शरीर है। और उत्कृष्ट सबसे बड़ा नंदीश्वर द्वीप की वापिका के कमल का कुछ अधिक 1000 योजन प्रमाण का होता है। अच्छा, हम लवण समुद्र का कहते हैं, शंभु रमण का ये और दूसरा बता रहे हैं। नंदीश्वर द्वीप की वापिका के कमल इतना 1000 योजन प्रमाण। और ये महामंसुरी केंद्रीय की जीव का अपेक्षा से महामंसुरी तो छोटे छोटे रहते हैं, ये सब 12 योजन के रहते हैं ना, वो भी 1000 योजन का। ये समझ लो इंद्रिय जीव की अपेक्षा से लग रहा है। ठीक है, वह 1000 योजन ये भी उतना ही बड़ा ही है, लेकिन मत्स्य जितना ही है। पर इसका क्या है ना, इसका वो देखेंगे तो सब घन पूरा निकालेंगे तो हो सकता है उसका ज़्यादा निकले, इसका भी हो सकता है। दोनों तो 1000 योजन का है, लेकिन वो 500 योजन चौड़ा रहता है, ये थोड़ा कम होगा इसमें। घन में इसका कम आ जाएगा। ये कमल बताया ना, कमल है तो ये तो सर्कल हो जाएगा ना, पूरा एरिया कम आएगा, एरिया टोटल एरिया कम आएगा, वॉल्यूम कम आएगा। वह क्रिया मूल शरीर की दृष्टि से सबसे छोटा सर्वार सिद्धि के देवों के एक अरत्नी प्रमाण देव होते हैं इतने से। सर्वार सिद्धि के लिए सिगने रहते हैं, एक रत्नी प्रमाण इतने बड़े देव गुड्डे जैसे दिख रहे। 33। और सबसे बड़ा 7वें नरक में 500 धनुष प्रमाण है नार की। नहीं तो वो वैक्रिय मूल शरीर रहता है उनका। हाँ, तो वैक्रिय शरीर तो बता रहे हैं, सबसे छोटा सबसे बड़ा दोनों बता दिया। औदारिक शरीर सबसे छोटा किसका है, तो लव पर्याप्त निगोदिया जीव है ना, 500 उसका। और सबसे बड़ा 8वें नंदीश्वर द्वीप, नंदीश्वर द्वीप में वापिका है, उसमें कमल है। 1000 योजन। और बाकी सब वह क्रिया की दृष्टि से देव उत्कृष्ट शरीर जम्बूद्वीप प्रमाण कर सकते हैं। 1 लाख योजन का बना सकते हैं अब विक्रिया से, इतना बड़ा शरीर बना देते हैं। जम्बूद्वीप प्रमाण। आरस शरीर 1 रत्नी प्रमाण होता है। तेजस और कारमाण शरीर जगन्य से अपने औदारिक शरीर प्रमाण होते हैं तथा उत्कृष्ट से केवली समुद्घात में सर्वलोक प्रमाण होते हैं। तो आरक शरीर मुनियों का भी इतना ही होगा, एक आरक नहीं होगा। मुनियों का ही होता है। नहीं तो भाई मुनियों का आरक शरीर एक रत्नी यानी एक मूल है। शरीर औदारिक रहेगा। हाँ। और ये आरक शरीर इतना सा रहेगा। हाँ। जब भी निकलेगा बताया था ना, एक हाथ का बोला था था। ऐसे एक हाथ का एक बनेगा, फिर दूसरा बनेगा, फिर तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा, 5वां बनेगा, चेन टाइप का बन जाएगा। ऐसे पिक्चर में दिखाई जाते हैं। तो ये प्रमाण बता दिए शरीर का। सभी का 3 शरीर का, औदारिक का बता दिया, वैक्रिय का, आहारक का, और तेजस का बता दिया कि औदारिक शरीर के बरोबर। जगन्य से लेके औदारिक तक। क्योंकि जगन्य से औदारिक शरीर, छोटा शरीर तो इन्हीं का बनेगा। और छोटा भी हो सकता है, सबसे जगन्य शरीर एक परमाणु बराबर है ना। पर तेजस शरीर और कारमान शरीर अपने औदारिक शरीर प्रमाण का है। बाकी नहीं होता, क्या सबके होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्षेत्र की अपेक्षा आप देखते हैं इसको, है ना।
शरीर प्रमाणी बताई। ठीक है। औदारिक आदि तो फिर यदि मान लो देव है वो अणु प्रमाण बना ले अपना शरीर, ये तो उस समय थोड़ी कर लेगा हमारा शरीर के लिए सब काम तो मूल उस समय के लिए बनाएगा बराबर एक मूल शरीर तो होगा ही क्योंकि होगा। गुलाब के आकार का तेजस पुतला निकालने वाला अपन है, फिर वो औदारिक शरीर प्रमाण कैसे होगा? नहीं, जिज्ञासा ये तेजस, इसलिए तो मैंने बोला था मैं अपना प्रश्न बोलूंगा तो 4 प्रश्न तुम्हारे नए निकल के आएंगे। वो समझ गए। तेजस शरीर तो सभी जीवों के पाया जाता है, कहा है ना अपन ने, और लब्धि प्रत्यय से भी तेजस शरीर होता है, अपन ने पढ़ा। जगत में से अपने औदारिक शरीर प्रमाण थे। निस्सरण तेजस और अनिस्सरण तेजस, निस्सरणात्मक कल ही आया था, कल पढ़ा था। कल ही पढ़ा था। लक्षण निसरणानंद असे अनिसरणानंद। के समान औदारिक व्यक्ति का शरीर तेजस है, जो चारित्र व्यक्ति का नाम प्रणत देने वाला सर्वनाम है। पूरे चारित्र वाले अति कोटि गुणवान तेजस शरीर लब्धि प्रत्यय तेजस्मपि, तेजस्मपि सूत्र से तेजस लब्धि प्रत्यय भी होता है। वो तेजस है वो लब्धि प्रत्यय वाला है, निस्सरणात्मक अनिस्सरणात्मक बनेगा। सब जीवों के पाया जाता है वो अनिस्सरणात्मक है, और वो है ना औदारिक व्यक्ति का आरक शरीर के भीतर रहने वाला तथा उन शरीरों में वृद्धि का कारण रौनक देना अनिस्सरणात्मक तेजस है, वो तो सब में हो गया। ठीक है, निस्सरणात्मक तेजस उन्हीं के निकलता है। वो 2 प्रकार का, शुभ और अशुभ। ऐसा समझो। आगे चलते हैं, अब क्षेत्र बता रहे हैं। क्षेत्र की अपेक्षा भी इनमें पृथकत्व है। औदारिक वैक्रिय कारक का क्षेत्र लोक के असंख्यात भाग प्रमाण है। तेजस एवं कार्बन शरीर लोक के असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। सर्वभाग क्यों नहीं कहा? हाँ ठीक है, पर वहाँ भी तो रहते हैं जी। स्वतंत्रता लोक पूर्ण अवस्था में सर्वलोक क्षेत्र है। तेजस शरीर क्षेत्र यानी सर्वलोक ये कहना है कि औदारिक शरीर किन क्षेत्र में होता है? इस औदारिक शरीर वाले जीव कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं? पाया जाता है। लोक का असंख्यात भाग प्रमाण। लोक के असंख्यात भाग प्रमाण कैसे? क्योंकि सर्वलोक में अपन बोलते हैं जीव है, और एक इंद्रिय में भी उन्होंने औदारिक बोल दिया है। और हिसाब से क्षेत्र हो सकता है, हम लोग हो सकता है गलत कर्म से वहाँ पाया जाता है। औदारिक का क्षेत्र लोक के असंख्यात भाग प्रमाण है। हाँ। या फिर वो एक जीव अपेक्षा बोल रहे होंगे, ये बोलते हैं एक जीव अपेक्षा, एक दादा जीव अपेक्षा। हाँ ठीक है, असंख्यात भाग ठीक है, एक चीज के तेजस एवं कार्बन शरीर लोक के असंख्यात बहुभाग है। प्रतंत्र लोक पूर्ण अवस्था में सर्वलोक क्षेत्र है। स्पर्शन कहते हैं। स्पर्श की अपेक्षा भी औदारिक आदि शरीर भिन्न भिन्न है। औदारिक आदि एक जीव के प्रति कहेंगे, अब यहाँ कह रहे हैं कोई जैसे त्रियंचों ने औदारिक शरीर के द्वारा सर्वलोक का स्पर्श किया है और मनुष्यों ने लोक के असंख्यात भाग का। त्रियंच की अपेक्षा से सर्वलोक, क्योंकि जीव लोक में सर्वत्र ठसाठस भरे हैं, लेकिन मनुष्य लोग थोड़ी भरे, त्रियंच हैं, तो त्रियंच की अपेक्षा सर्वलोक, और मनुष्यों की अपेक्षा लोक के असंख्यात भाग। मूल वैक्रियक शरीर से लोक के असंख्यात बहुभाग और उत्तर वैक्रियक से कुछ कम 8/14 भाग स्पष्ट होते हैं। मूल शरीर से लोक का असंख्यात भाग और उत्तर शरीर से वैक्रियक को देखोगे तो 8/14 भाग। प्रश्न है, हम उत्तर वैक्रियक शरीर से 8/14 राशियों का स्पर्श कैसे होता है? आपको करना चाहिए था प्रश्न, 8/14 कैसे का उत्तर। सौधर्म स्वर्ग के
राजू है ऊपर जाते हैं आरण अच्युत 16 स्वर्ग तक जाते हैं और नीचे जाते हैं 2 तीसरे नरक तक 2 राजू होते हैं, तो हो गए 6 2 8, इसलिए 8/14 कह दिया। 14 भाग में से 8 भाग। 6 भाग कैसे हैं? 6 राजू हैं। आरक शरीर द्वारा लोक का संख्यात्व भाग स्पर्श किया जाता है। तेजस और कारवाण शरीर सर्वलोक का स्पर्श करते हैं। ठीक है, मतलब वो कितने क्षेत्र, अच्छा वर्तमान क्षेत्र को कहते हैं। क्षेत्र यानी वर्तमान, और स्पर्श यानी 3 काल, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, तीनों मिलाकर। कितना अधिकतम कर सकते हैं तो उसमें तीनों काल आ जाएंगे। और कितना भी घूम ले संख्या भाग में स्पर्श होगा। अब काल को कहते हैं, काल की अपेक्षा भी इन शरीरों में परस्पर पृथकत्व है। एक जीव के प्रति अन्यत्व आगे कहेंगे। औदारिक मिश्र अवस्था को छोड़कर त्रियंच और मनुष्यों की औदारिक शरीर का जगन्य काल अंतर्मूर्त है। पैदा होए और जीव मर जाए, शरीर मिले और मर जाए बस। और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कम 3 पल्य है। किनका किनका? ये औदारिक शरीर वालों का उत्कृष्ट काल है, कितने काल तक रह सकते। तो भोग भूमि या जीव होते हैं, औदारिक शरीर होते हैं, भोग भूमि के त्रियंच मनुष्य होते हैं, उनकी 3 पल्य की आयु होती है। इसलिए कह रहे हैं उत्कृष्ट से 3 पल्य। यह अंतर्मूर्त अपर्याप्तक का काल है। यहाँ पर अंतर्मूर्त कम किया ना 3 पल्य में, तो अंतर्मूर्त अपर्याप्तक अवस्था में रहेंगे, क्योंकि शरीर नहीं मिला। जब से शरीर कैसे गिने? तो औदारिक शरीर मिलेगा तब से औदारिक शरीर गिना जाएगा। अर्थात 3 पल्य को की उत्कृष्ट आयु भोग भूमि या त्रियंच और मनुष्यों की है। यहाँ से कोई मानव या त्रियंच उत्कृष्ट भोग भूमि की आयु बांधकर मरा और भोग भूमि में जन्मा, तो आयु का प्रारंभ विग्रह गति में हो ही गया, परंतु विग्रह गति में कारमाण और निर्वृत्त अपर्याप्त अवस्था में औदारिक मिश्र का योग रहता है। इसलिए इस अपर्याप्त अवस्था के काल को घटा देने पर शेष अंतर्मूर्त कम 3 पल्य उत्कृष्ट काल औदारिक शरीर का है। इतना सूक्ष्म कैलकुलेशन किया है। पहले भी आया था उदय तो हो गया नाम था। सर्वलोक का स्पर्श कैसे कर देंगे? वैक्रियक शरीर का काल देवों की अपेक्षा है। सब जगह है कि नहीं त्रियंच और जीव, इसलिए ये तो वो एक जीव बोल रहे ना, ये तो एक जीव नहीं है। औदारिक आदि एक जीव के प्रति कहेंगे। जैसे तिर्यंचों ने औदारिक शरीर के द्वारा सर्वलोक का स्पर्श किया। हाँ, तो एक जीव का तो एरिया कितना रहेगा? एक जीव है, वो सब जगह उत्पन्न हो गया ना मर मर के, तो नाना जीव हो गया ना वो तो। एक जीव जीव तो हो एक ही गया हुआ ना। ना, हम ही तो भटक रहे हैं। एक जीव का 3 काल का ले रहे हैं हम। पूरा ले रहे हैं। अच्छा, तिर्यंच बोल दिया, तिर्यंच पूरा एक साथ ऐसा। एक जीव है, उसने मर कर कहाँ जन्म नहीं लिया है, लोक में सब जगह जन्म ले चुका है। अच्छा, वैसा क्षेत्र परावर्तन अपेक्षा। हाँ, वैक्रियक शरीर का काल है ना, क्या पढ़ रहे थे? तो औदारिक और मनुष्यों के असंख्यात विभाग बोला है, क्योंकि जीव ने भी तो मनुष्य ने भी तो जन्म लिया है, ऐसे क्षेत्र परावर्तन तो उसका भी है। कितना तो मनुष्यों की अपेक्षा तो असंख्यात भागी ना। मनुष्य बनकर कहाँ जन्म लिया? 2.5 जीव के बाहर थोड़ी मनुष्य का जन्म होता है। त्रियंचों की अपेक्षा सर्वलोक ले लिया, मनुष्यों की अपेक्षा। ठीक, ओके ओके, यस, हवा में भी नहीं जा सकता। आई एग्री। निगोल, नरक, निगोल, ये सब चीजें विग्रह गति में कारवाण और निर्मित पर्याप्त उसमें औदारिक मिश्र का योग रहता है। इसलिए इस अपर्याप्त अवस्था के काल को घटा देने पर शेष अंतर्मूर्त कम 3 पल्य उत्कृष्ट काल औदारिक शरीर का है। ठीक, वैक्रियक शरीर का काल देवों की अपेक्षा है। देवों के मूल वैक्रियक शरीर का जगन्य काल अपर्याप्त काल के अंतर्मूर्त कम 10,000 वर्ष प्रमाण है। वैसे ही 10,000 नाट्यों का भी तो यही था 10,000। हाँ, उत्कृष्ट अपर्याप्त कालीन अंतर्मूर्त कम
33 सागर प्रमाण है। उत्तर वैक्रिय शरीर के उत्कृष्ट और जघन्य दोनों ही काल अंतर्मूर्त प्रमाण है। और कोई अन्य वैक्रिय शरीर बनाए तो अंतर्मूर्त में ही फिर बदलना पड़ता है उसको। उत्तर अब प्रश्न, तीर्थंकरों के जन्मोत्सव, नंदीश्वर की पूजा आदि के समय उत्तर वैक्रिय शरीर अंतर्मूर्ति कैसे रहता है? नंदीश्वर में जाकर तो घंटों घंटों देव पूजा करते हैं, 24 घंटा पूजा करते हैं और भगवान का पंच कल्याणक करने आते हैं, तो अंतर्मूर्त में थोड़ी पंच कल्याणक होता है। पंच कल्याणक तो लंबा चलता है, तो फिर क्योंकि उनमें बहुत समय लगता है, तो आप कह रहे हो कि उत्तर वैक्रिय शरीर जो है अंतर्मूर्त रहता है, तो उत्तर कहते हैं। तीर्थंकरों के जन्मोत्सव व नंदीश्वर की पूजा के समय अंतर्मूर्त के बाद नवीन नवीन उत्तर वैक्रिय शरीर उत्पन्न हो जाते हैं। अतः संतति का विच्छेद नहीं होता। अगर एक ही उतना लंबा समय नहीं रहता है, चेंज करते जाते हैं, अंतर्मूर्त में नियम से बदल जाएगा। आरक का जघन्य और उत्कृष्ट दोनों ही काल अंतर्मूर्त है। तेजस और कार्बन शरीर का काल अभावियों की दृष्टि से संतति की अपेक्षा अनादि अनंत है, तथा कोई भव्य की अनंत काल में मोक्ष नहीं जाएंगे, उनकी अपेक्षा भी अनादि अनंत है। देखो कोई भव्य जीव भी है लेकिन अनंत काल में भी मोक्ष नहीं जाएंगे, उनकी अपेक्षा भी अनादि अनंत। जो भव्य मोक्ष जाएंगे उनकी अपेक्षा इन दोनों शरीरों का काल अनादि शांत है। निषेध की दृष्टि से इनका जघन्य काल एक समय का है मात्र। तेजस और कार्बन आए और गए। तेजस शरीर का उत्कृष्ट निषेध स्थिति काल 66 सागर। एक समय कैसे होगा? जीव तो नष्ट नहीं होगा ना? जीव नहीं होगा, शरीर है ना, ये शरीर की चर्चा है ना। अच्छा, शरीर कितने समय? तेजस शरीर उसको मिला नहीं, लेकिन फिर निषेध तो वही है ना, निषेधों की अपेक्षा से देख रहे हैं। कर्म मिले और छूट गए, मिले और छूट गए। अंदर क्लास तेजस शरीर का उत्कृष्ट निषेध स्थिति काल 66 सागर तथा कार्माण की उत्कृष्ट निषेध स्थिति 70 कोड़ी सागरों है। तेजस शरीर का उत्कृष्ट काल 66 सागर है, जबकि 33 सागर ही देवों की उत्कृष्ट है। तो वही तेजस शरीर लेके फिर दूसरे दोबारा देव बन जाएंगे यार। अभी कैसे बनता है ये नहीं मालूम। मतलब एक समय के लिए वो कर्म था, कर्मण शरीर हुआ और वो हट गया, उस अपेक्षा से एक समय के लिए। हाँ, कर्म बना छूट गया, यानी अपने नहीं होगा। तीर्थंकर अरिहंत के इरियापद आश्रम होता है ना, आया और गया। अब अंतर कह रहे, अंतर देखो शरीरों का, अंतर की अपेक्षा से इनमें भिन्नता है। औदारिक आदि का एक जीव के प्रति अंतर कहेंगे। मिश्र शरीर को छोड़कर औदारिक शरीर का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। अंतर मतलब यानी आप वापस घर कब जाओगे? अच्छा, घर से कितने बजे आए तुम? वो डिफरेंस कि भाई यहाँ से निकल के वहाँ, वहाँ से निकल के यहाँ, वापस वहां पर पहुंचना है जहाँ से। अच्छा, दोबारा औदारिक शरीर मिला आपको, फिर दोबारा छूट गया, फिर औदारिक कब मिलेगा? तो अंतर्मूर्त के बाद। वो मैक्सिमम बता रहे हैं, वो मिनिमम और मैक्सिमम डिफरेंस। सही तो है ही। मिश्र शरीर को छोड़कर औदारिक शरीर का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। ठीक, प्रश्न है कौन सा अंतर्मूर्त ले? अब अंतर्मूर्त के तो बहुत सारे भेद हैं, कौन सा अंतर्मूर्त? क्योंकि आवली के एक समय के बाद से अंतर्मूर्त चालू होता है और 48 मिनट तक चलेगा, तो कितना सारा हो गया है इसमें। समय से देखेंगे तो कैलकुलेशन अंतर्मूर्त के कितने भेद हैं। तो कह रहे हैं औदारिक मिश्र शरीर का जो अंतर्मूर्त काल है, यह
कैसे है? जैसे चतुर्गति का कोई एक जीव तिर्यंच और मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और अंतर्मूर्त काल पर्यंत अपर्याप्त रहकर पर्याप्त होकर अंतर्मूर्त जीवित रहकर मर गया। जो मनुष्य जन्म भी मिला तो अंतर्मूर्त का मात्र मनुष्य जन्म मिला, वापस से मरकर, हाँ। और पुनः मनुष्य त्रियंशों में से किसी में उत्पन्न होकर अपर्याप्ति का अंतर्मूर्त तक अनुभव करके पर्याप्त हो गया। यह औदारिक का जघन्य अंतर हुआ। ठीक, औदारिक शरीर में रहा, पहले औदारिक मिश्र मिला, फिर औदारिक शरीर मिला, औदारिक शरीर मिला, औदारिक में रहा, फिर मरकर, है ना। देखो, चतुर्गति का कोई एक जीव त्रियंश और मनुष्य में उत्पन्न हुआ, अंतर्मूर्त काल पर्यंत अपर्याप्त रहकर पर्याप्त होकर अंतर्मूर्त जीवित रहा, जीवित रहकर मर गया, फिर और पुनः मनुष्य त्रियंशों में किसी में उत्पन्न होकर अपर्याप्त अंतर्मूर्त तक अनुभव करके पर्याप्त हो गया। यह औदारिक का जघन्य अंतर हुआ। पर्याप्त होने तक का समय अंतर। अपर्याप्तक में तो शरीर बनेगा नहीं ना, शरीर का डिफरेंस बनाना है अपने को। अपर्याप्तक में तो शरीर प्राप्त करना चालू नहीं किया है, पर्याप्तक होता है तभी शरीर पर्याप्त, है ना। उत्कृष्ट औदारिक का अंतर अपर्याप्ति काल के अंतर्मूर्त से अधिक 33 सागर है। सही है। कोई मनुष्य बना, मरकर देव हो गया, 33 सागर, देव में वैक्रियक शरीर मिला, वापस से मनुष्य हो गया, तो 33 सागर का डिफरेंस हो गया। इसमें से अंतर्मूर्त कम कर दो। उत्कृष्ट औदारिक का अंतर बता दिया। यह अंतर कैसे होता है तो सुनो। कोई मानव 33 सागर प्रमाण आयु वाले देहों में उत्पन्न होकर स्थिति क्षय होने पर वहां से च्युत होकर पुनः मनुष्य भाव में उत्पन्न होता है। उसके जो अपर्याप्त काल हैं उससे अधिक 33 सागर है। अच्छा, अपर्याप्त काल अधिक मिला लेते हैं। हाँ, क्योंकि उनकी आयु बताई गई है ना, जन्म तो पहले हो जाएगा। 33 सागर तो देव में रहा ही, वैक्रियक शरीर रहा, और वहां से निकला था वो पर्याप्त पहुंचा जब पर्याप्त तक, तो दोनों ये कितने काल की डिफरेंस में ऐड हो जाएंगे। तो 33 सागर प्लस अपर्याप्त काल इक्वल औदारिक शरीर का उत्कृष्ट अंतर। वैक्रियक शरीर का अब अंतर बता रहे हैं। देखो, वैक्रियक शरीर का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। लो, ऐसा भी हो सकता है। अंतर्मूर्त कैसे अंतर्मूर्त है? बताएंगे। जैसे कोई मनुष्य या तिर्यंश मरकर 10,000 वर्ष की आयु वाले देवों में उत्पन्न होकर आयु समाप्ति के बाद वहां से च्युत होकर मनुष्य या तिर्यंश में उत्पन्न हुआ और अंतर्मूर्त अपर्याप्त काल का अनुभव कर पर्याप्त हुआ, और अंतर्मूर्त काल में देव आयु बांध कर मरा और देव पर्याय में उत्पन्न हुआ। यह वैक्रियक शरीर का जघन्य अंतर है। अच्छा, जबरदस्त। सोचो यार, कितना अपन सोच रहे हैं। नरक से निकला, मनुष्य हुआ, अंतर्मूर्त में मर गया, और अंतर्मूर्त में ऐसे कर्म मान लिया कि देव हो गया। कितना स्पीड से काम हो गया। तब अंतर्मूर्त हो सकता है। ठीक है, नहीं है समझ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उस तरह से क्या सोचता है? वही सोचो यही सोचता नहीं, वो ऐसा बात रखा है। नहीं, उस समय बांधा ना आयु, आयु उस समय बांधा, लेकिन उस समय तो सोच नहीं सकता है। उस समय में बंधा ना, बिना मतलब सोच का मतलब उस समय में बंधा के भाव से बंधा ना। कर्म तो भाव, लेकिन उसके पूर्व कर्मों के कारण ही होंगे ना। उस समय तो भाव नहीं बना सकता है वो। उस समय भाव बनते हैं ना। भाव कैसे हैं? भाव तो हर समय बनते हैं।
अब वो आज सोच लो कि जन्म होते ही मर रहा है, उसमें क्या कैसे एक श्वास में 8-10 बार। यही तो बात है। वो समय वही तो है ना, समय कितना समय हो जाता है, एक श्वास मतलब ऐसा समय सोचिए। तो वहाँ पे तो किसी चीज का बोध ही नहीं है, तो अपन को लग रहा है बोध नहीं है ना, अपन अपने दृष्टि से देख रहे बोध हैं, नहीं है, लेकिन फिर भी भाव चल रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान रहेगा तो गुरु का कुछ होगा तब तो ऐसा भाव आएगा चाहिए। अब वो हाँ, भाव आया उस समय होगा। गुरु का भी कैसे कहें, क्योंकि सोचो गुरु तो नरक से निकल कर आया। तो नर्क खाली 10,000 साल होगा ना कम से कम, मतलब जितना भी रहे कब से तो चल रहा है, उसी के कारण भाव आए, भाव मान ली उसी समय आए। इसलिए परिणाम कैसे किस समय हो जाए और क्या चीज बंद कर ले आयु का, किसका कैसे बंद देगा, कोई भरोसा नहीं। लेकिन बोलते हैं ना कर्म फल चेतना का जैसे अनुभव नहीं करता है वो। कर्म बांध लिया, क्या? आयु कर्म बांध लिया, महाराज जी उसके आयु कर्म तो उस समय बनेगा। नहीं, जैसे आयु कर्म अपन बांध लिए है ना, उसके बाद अपन सदगति यानी अच्छा काम करने लग गए, तो क्या वो आयु कर्म छेड़ हो सकता है क्या? नया आयु कर्म नहीं होता, महाराज से पता है, हम समझे नहीं कैसे बनता है। आयु कर्म में वैसे सिस्टम नहीं है। तो वही होगा। ये नरक आयु बांध ली है तुमको, तो तुम अच्छे काम करोगे तो ठीक है, तुमको फल मिल रहा है, तो पुण्य बंद हो रहा है, लेकिन नरक में तो जाना ही पड़ेगा। कोई बचाव नहीं है। इतना हो सकता है देखो कि राजा श्रेणिक ने मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, तो 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया था। सातों नरक। हाँ, फिर पश्चाताप किया उसने, बाद में पता चला उसको महाराज ऐसे होते हैं महाराज के, तो उसने प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया, अपने कर्म कम किए और पहले नरक में आ गया, 84,000 वर्ष की आयु में आ गया मात्र। कितना कर्म गला लिया सोचो। 33 सागर की आयु वाले 7वें नरक का बंद करने के बाद में 33,000 सागर को कम करके कितना ले आया? 84,000 वर्ष मात्र। कितना है ये? सागर में बूंद के बरोबर। कितना कर्म तो अगर उस हिसाब से वो कर्म नहीं बांध रहा होता, इतना काम करता हो तो यानी आपकी जो दिन का कैलकुलेशन है ये 24 घंटा वाला। हाँ, ये दिन तो अपन यहीं से कैलकुलेट कर रहे हैं अपन अपने रेफरेंस में वही है। 60 अपने तीर्थंकरों करोगे तो बढ़ते जाता है, आगे तो बढ़ते जा रहा है। तो महाराज जी ये हिसाब से महावीरवाद की जो आयु बताते हैं अपन, तो बहुत कम है। और तो इसी काम के इसी काम तो है और क्या? 25 साल तो हुआ, 40 का हुआ। 72 वर्ष की आयु, इतना कम आयु रही महावीर भगवान की। वो सही है सर। हाँ, 25 साल 72 years। लाइन से घटते जाता है। साइंस भी दो तरीके से मानता है, एक तो मानते हैं कि कुछ समय पहले से कुछ हुआ। इंद्र का मुकुट अच्छा लग रहा है। मणि क्या बोलते हैं, सूरत में जड़े थे। धर्म का आनंद लेते हैं यहाँ, मजा है, खुश हुए, हर चीज में खुश हुए। आनंद ले देखो, वैक्रिय शरीर का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है। अनंत काल कैसे है? जैसे कोई देव पर्याय से च्युत होकर अनंत काल तक त्रियंश एवं मनुष्य पर्याय में भ्रमण करके देव पर्याय में उत्पन्न हुआ और अपर्याप्त काल में वैक्रिय शरीर का अनुभव होकर पर्याप्त काल में वैक्रिय शरीर वाला हो गया। वो वैक्रिय शरीर का अंतर है अनंत काल। बाप रे, मनुष्य और त्रियंशों में अनंत काल घूम रहा है। देव बन गया, मर गया, फिर तिर्यंश बन गया, अनंत काल तक तिर्यंश में रहा, तो वो देव का तो वैक्रिय शरीर था, फिर देव बना, तो वो अंतर हो गया उसका। और वो जगन्ने वाला समझ में नहीं आया, यानी ध्यान ही नहीं है। मैं पढ़ के क्लियर कर दूंगा, पढ़ के। वही वैक्रिय शरीर है, वैक्रिय शरीर से निकल के औदारिक शरीर को पाया, औदारिक शरीर के में अंतर्मूर्त रहा, वापस से वैक्रिय शरीर मिल गया उसको। देव बन करके मनुष्य बन गया। नरक नारकी था, नरक से निकला, 10,000 वर्ष की आयु थी, नरक से निकल के तिर्यंश मनुष्य हो गया, वहां पर मनुष्य भाव में अंतर्मूर्त रहा, वहां से मरकर देव हो गया। तो वैक्रिय शरीर था, वैक्रिय शरीर फिर मिल गया, बीच में मनुष्य का शरीर, बस अपना अंतर वापस नरक में तो जा सकता है हमारा शरीर ऐसा, वापस नरक में तो जा सकता है। जब स्वर्ग जा सकता है तो सोच लो। 7वां से निकला
लेकिन अब अंतर्मुख के लिए फिर सातवां पहुंच गया। नहीं, पर नर्क नहीं जाएगा, नर्क वाले से नहीं बनाएगा वो। अंतर्मूर्त में ऐसा क्या है ना